हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं जितने भी मेरे व्यूअर्स बहुत समय से पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो व्यूअर्स है, आपकी एनर्जी करंटली क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो क्लैरिटी आज आपको मैं दूंगी गाइज। सबसे पहले आपकी एनर्जी में यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। देखो, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी इस कनेक्शन को लेकर काफी ज्यादा होपफुल हो गाइज। अभी भी आपने इस पर्सन पर या इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं किया है, राइट। अगर आप इस कनेक्शन के लिए होपफुल नहीं हो, आप इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हो गाइज, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन्हीं व्यूअर्स के लिए है जो अपने पार्टनर के साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं, राइट। तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है अभी भी इस कनेक्शन को लेकर। पास्ट में आप दोनों के बीच में जो कुछ भी सेपरेशन, नो कांटेक्ट हुआ है गाइज, वो किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर एंगर इश्यूज थे, बहुत ज्यादा उनका स्टबन बिहेवियर था, बहुत ज्यादा जिद्दी तरीके का कोई पर्सन था, या फिर पास्ट में इस पर्सन के पास ऑप्शंस अवेलेबल थे। बहुत कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज। या फिर कुछ व्यूवर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो भी एक रीजन रहा है कि आप दोनों की अवेकनिंग के लिए ये सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी था, राइट। तो देखो, ये जो भी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत सालों से चलते आ रहा है, उस दरमियान आप दोनों की भी बहुत ज्यादा डीप हीलिंग यहाँ पर हुई है गाइज। बहुत सारे सोल लेसन्स आपने भी लर्न किए हैं और आपके पार्टनर ने भी यहाँ पर सीखे हैं, राइट। बहुत ज्यादा कार्मिक ट्रिगर्स आपको भी मिले हैं और आपके पार्टनर को भी मिले हैं, और ऐसे करते करते धीरे धीरे आपकी हीलिंग हुई है मेरे व्यूवर्स की। आप सेल्फ लव की एनर्जी में आए हो गाइज। आपको कहीं ना कहीं से कुछ व्यूवर्स को, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो उन लोगों को पता चल चुका है कि ये पर्सन के साथ आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये पर्सन आपका सोलमेट है या तो फिर ट्विन फ्लेम है। ये किसी को क्लैरिफिकेशन यहाँ पर मिला हुआ है और आपको बहुत समय पहले ही पता चल चुका था कि इसी पर्सन के साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। लेकिन उस वक्त आपके पार्टनर को नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपके साथ उनका कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा कनेक्शन है, क्या है, लेकिन ये क्लैरिटी आपको थी, राइट। तो उस क्लैरिटी के मतलब जो भी आपको पता था, उन सब चीजों को आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया, अपना इनर वर्क किया। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है गाइज, लेकिन फिर भी आपका एक इंट्यूशन हमेशा यही आपको गाइड कर रहा था कि ये कनेक्शन दोबारा से जुड़ने वाला है। अभी भी आपका दिल यही कहता है कि ये कनेक्शन दोबारा से जुड़ने वाला है। आपके पार्टनर के साथ दोबारा से आपकी सुलह हो सकती है, दोबारा से न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है। और ये जो होप्स है, आपका जो विश्वास है, आपने जो यूनिवर्स पर सरेंडर किया है, जो कुछ साधकों ने साधना की है, नवक किया है, जो कुछ भी आपने किया है गाइज, वो फाइनली यहाँ पर आपकी एनर्जी में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज, एक शिफ्ट लेकर आ रहा है। और आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल शिफ्ट्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो, स्टार्टिंग में तो आप भी टूटे हुए थे और आपके पार्टनर भी टूटे हुए थे। बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में, हो सकता है कुछ व्यूवर्स के बीच में सामने से ही कहा सुनी हुई हो, या फिर ज्यादा सामने से कहा सुनी नहीं हुई है, लेकिन बीच में जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, उन लोगों ने बीच बीच में आकर आपके पार्टनर के कान भरे, आपके कान भरे, और उस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती ही चली गई। ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोगों पर विश्वास नहीं करते ज्यादा, लेकिन आपके पार्टनर ने अंधा विश्वास बहुत सारे लोगों पर कर दिया गाइज। और इसका नतीजा ये हुआ कि ये सेपरेशन, नो कांटेक्ट बढ़ता ही चला गया। लेकिन एक वक्त बाद आपके पार्टनर को चीजें समझ में आ गई गाइज। ये 1 या 2 साल पहले की बात हो सकती है। 1 या 2 साल पहले आपके पार्टनर को चीजें समझ में आ चुकी थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है, किसी और की वजह से आपका ये कनेक्शन टूटा हुआ है। और उसी वक्त से आपके पार्टनर ने अपने आप को बहुत सारे लोगों से अलग कर लिया, वो भी लोगों को पहचानने लग गए। और ये जो भी टाइम फ्रेम रहा है पास्ट 1-2 साल का, उसमें आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है गाइस। काफी हद तक उनकी भी हीलिंग हुई है, काफी हद तक उन्होंने भी कर्मा को फेस किया है गाइस। और अब जाकर इस पर्सन के अंदर मुझे गिल्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन ने, देखो, आपके साथ जो कुछ भी किया ना, आपको सेपरेशन में डाल दिया, नो कांटेक्ट में डाल दिया, जो कुछ भी हुआ घोस्ट कर दिया, रातों रात गायब हो गए।
आपके कॉल्स रिसीव नहीं किए, मैसेजेस को सीन करके रिप्लाई नहीं किया, जो कुछ भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है, तो गाइस इस पर्सन के अंदर वो भी पेन है कहीं ना कहीं पर, जो उन्हें काफी ज्यादा गिल्टी फील करवा रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। तो ये जो गिल्ट है, अब ये वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती है गाइस, आप अपने हिसाब से रीडिंग्स को देखिए, क्या ये एनर्जी आपकी है या फिर आपके पार्टनर की है। अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई गिल्ट की एनर्जी में है, जिस भी चीज का गिल्ट आपको सता रहा है, आपको गिल्ट को रिलीज करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, अपने सेक्रल चक्रा को, स्वादिष्ठान चक्रा को हील कीजिए। जो भी इमोशनल बैगेज आपके अंदर है, वो इमोशनल बैगेज आपकी यूनियन को, रियूनियन को ब्लॉक करता है, तो वहां पर आपको अवेयर रहने की जरूरत है। इमोशनल बैगेज हीलिंग मेडिटेशन आप कर सकते हो, सेक्रल चक्रा को हील करो, जितना भी आपका इमोशनल ड्रामा है वो रिलीज कर दो। उसके बाद आपका यूनियन रियूनियन बहुत ज्यादा स्मूथली मैनिफेस्ट होगा, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्मूथ होगा, अच्छा होगा, सब कुछ होगा। तो ये डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर मुझे आ रहा है व्यूअर्स के लिए, तो आप ये जरूर से जरूर कीजिए। आपके पार्टनर भी गाइस बहुत ज्यादा पेन में है, कहीं ना कहीं पर उनका हार्ट चक्रा भी यहाँ पर हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, अगेन आपके लिए प्यार उनके अंदर जाग रहा है। तो ये जो हार्ट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पर आपको भी दिन भर में सफोकेशन फील हुआ होगा, आपको भी अपने हार्ट चक्रा पर बहुत ज्यादा हैवीनेस या पेन फील हुआ होगा। तो ये जस्ट आपके पार्टनर की एनर्जी आपने पिक की है, या फिर कुछ केसेस में ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अपने हार्ट चक्रा को हील करो, बैलेंस करो, जो भी नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है वो रिलीज कर दो, राइट। आपके पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं गाइस, देखो इस पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी किया, उन सब चीजों के बारे में वो आप अब जाकर आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, वो आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पर ये पर्सन भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, अभी भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, और अब तो वो मूव ऑन होना भी नहीं चाहते हैं गाइस। ये पर्सन आप ही के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। और ये जो भी थर्ड पार्टी का बीच में ऑब्स्टैकल है गाइस, अब ये पर्सन उन सब चीजों के अगेंस्ट जाकर आपके फेवर में डिसीजन लेना चाहते हैं। देखो पास्ट में ये पर्सन काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थे, दो ऑप्शंस इस पर्सन के पास थे, या तो एक तरफ आप थे, दूसरी तरफ उनकी फैमिली थी, एक तरफ आप थे, दूसरी तरफ कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, या फिर जॉब करियर था और आप थे। कुछ ना कुछ यहाँ पर दो ऑप्शंस इस पर्सन के पास हमेशा से ही रहे हैं। पास्ट में इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन जब कोई इंसान अपने सच्चे प्यार को ठुकरा कर गलत चीजों के पीछे भागता है, गलत इंसानों के पीछे भागता है, तो कर्मा 1001% मिलता ही मिलता है। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, आप में से जितने भी आपके पार्टनर के लिए लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, अगर ऐसे इंसान को ठुकरा कर आपका पार्टनर भागा था, तो मेल फीमेल जो कोई भी हो, उनको बहुत बहुत कर्मा मिले हैं गाइस। बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। जिन लोगों के पीछे ये भागे थे, उन लोगों की असलियत सामने निकल कर आई है, या फिर जॉब करियर के लिए गए थे, तो फिर वहां पर उन्हें डाउनफॉल देखने को मिला है, वहां पर सक्सेस मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? बिकॉज बैलेंसिंग आपकी जो लाइफ होती है ना, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, कि आपको जो कुछ भी लाइफ में करना है, एक तरफ आपका रिलेशनशिप है, आपकी फैमिली है, जॉब करियर, स्पिरिचुअल लाइफ, सब में बैलेंस करके चलो तो सब अच्छा होगा। अगर आप एक को पकड़ोगे दूसरे को छोड़ोगे, तो फिर वहां पर डिसबैलेंस क्रिएट होता है, राइट। तो जितने भी व्यूअर्स ने या फिर आपके पार्टनर्स ने एक ही चीज को पास्ट में प्रायोरिटी दी थी, वहां पर डाउनफॉल, लॉस, धोखाधड़ी सब कुछ हो चुका है, और अब जाकर आंखें खुली है। अब जाकर चाह रहे हैं आप या फिर आपके पार्टनर की ये कनेक्शन दोबारा से जुड़ जाए, राइट। क्योंकि अब आप दोनों का भी हार्ट चक्रा यहाँ पर कहीं ना कहीं पर एक्टिवेशन में आ रहा है। जो भी पास्ट का पेन है वो सरफेस लेवल पर भी आ रहा है गाइस। पास्ट की कुछ यादें आ सकती है, रोना आ सकता है, सफोकेशन फील हो सकता है। ये सबके साथ नहीं होगा, ये उन्हीं के साथ होगा जिनका कुछ ट्रॉमा बचा कुचा है, जो काफी हद तक हील्ड हो चुके हैं गाइस। आपको जस्ट जो भी नवक चल रहा है वो करते रहना है, और बहुत जल्द आपका यूनियन यूनियन मैनिफेस्ट होने वाला है। बिकॉज आपके पार्टनर ने फुल्ली फाइनली डिसीजन ले लिया है कि उन्हें थर्ड पार्टी से अलग होना है। थर्ड पार्टी से वो पूरी तरीके से मूव ऑन हो रहे हैं, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट होपफुल रहने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस करोगे, जितना ज्यादा आप खुद
से प्यार करोगे उतना ज्यादा प्यार आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। सेल्फ लव की एनर्जी में जब आप टैप इन करते हो तभी आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट होता है। जब तक आप खुद से ही प्यार नहीं करते हो, जब तक आपको लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, भविष्य को लेकर चिंताएं हैं, भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, पार्टनर आएगा नहीं आएगा, ये नहीं आया दूसरा आएगा तो वो कैसा मिलेगा, क्या होगा, उसका स्टेटस क्या होगा, या जो कुछ भी चिंताएं आपको सताती रहती है गाइस, अगर आप उससे पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हो, आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है कि आप जो कुछ भी करोगे वर्तमान में भी सब कुछ अच्छा हो रहा है और भविष्य में भी आपके कर्म इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भविष्य में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको आपके कर्मों पर भरोसा है तो कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे दुनिया की कोई भी गंदी चीजें हो, वो आपको कभी भी अफेक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि आपके कर्मों की जो ऊर्जा है ना, वो सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को जला देती है। और जो इंसान आप ही के लिए बना है, कभी कभी होता है गाइस कि कर्मों की वजह से, कुछ पेंडिंग कर्मास की वजह से आप ही के लिए बनाया गया आपका ही डिवाइन काउंटर पार्ट को भी आपसे सेपरेट किया जाता है, या फिर आपका सोलमेट होता है जो आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आता है, उसके साथ भी सेपरेशन हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन 100% गलत ही था, ऐसा नहीं होता है। वही इंसान है जो जिम्मेदार है आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी सोल को जागृत करने के लिए। तो ब्लेम में नहीं जाना है, गिल्ट में नहीं जाना है, विक्टिम कार्ड्स प्ले नहीं करने हैं। ये भी डिवाइन के मैसेजेस उन व्यूअर्स को आ रहे हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा वुंडेड एनर्जीज में, मतलब बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हो, पार्टनर को ही ब्लेम किए जा रहे हो, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। देखो, किया हुआ, लेकिन आपने कभी पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स ली है, कभी पर्सनली आपने चेक किया है रूट कॉज क्या है, इस पर्सन ने आपको धोखा क्यों दिया है? अगर इस बारे में आपको क्लैरिटी है देन आपको जो बोलना है बोल सकते हो, लेकिन आपको खुद को ही क्लैरिटी नहीं है कि आपके लाइफ में ये जो कुछ भी क्रिएट हुआ है उसका रूट कॉज क्या है, तब तक आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो, राइट? आधा अधूरा ज्ञान, हाफ नॉलेज बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। पूरा ज्ञान हो तो ही किसी को ब्लेम करो। अगर आप अपना पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट बर्थ में जाकर चेक करोगे, राइट, वहां पर आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से आज थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपने भी किसी बर्थ में थर्ड पार्टी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया था। फिर आप क्या करोगे? फिर आप गिल्ट में चले जाओगे, फिर आप शर्मिंदगी में चले जाओगे। हाँ, मैंने उसके साथ कभी धोखा किया था, इसीलिए वो इस लाइफ टाइम में मेरा पार्टनर बनकर आया, या फिर इन लॉज बनकर आया, या फिर दोस्त बनकर आया, या फिर रोमांटिक जो भी थर्ड पार्टी बनकर आया, वो इसीलिए आया है, बदला लेने के लिए आया है। तो वो एक्सचेंज चल रहा है, तो आपको अभी यहाँ से कट करना है भाई। पास्ट में कुछ ना कुछ मेरी गलती हुई थी, इसलिए ये लोग मेरी लाइफ में आए, अलग अलग रिलेशनशिप्स में आए। कोई भी जो भी रिश्ता है आपका उस पर्सन के साथ पर्टिकुलर जो आपको बार बार हर्ट कर रहा है, तो अब आपका काम क्या है कि आप रीडिंग सुन रहे हो, आपके सामने वीडियो आया है, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, सामने वाले इंसान से नहीं कर रहे जो आपको हर्ट कर रहा है, राइट? तो आपको ये नॉलेज मिल रहा है, आपको ये अवेयरनेस मिल रहा है कि अब वक्त आ चुका है, जिन भी लोगों ने आपको हर्ट किया है उनको रिलीज कर दो, अपनी तरफ से कार्मिक साइकिल को एंड करो। जब आप ऐसा करते हो तो आपका जो यूनियन है, रियूनियन है, वो बहुत जल्द 3D में मैनिफेस्ट होने वाला है। लेकिन जो बची कुची एनर्जीज अभी भी आपने या फिर आपके पार्टनर ने होल्ड करके रखी है, वही एनर्जीज आपके रियूनियन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। और कहीं ना कहीं पर बहुत सारे व्यूअर्स को यही लग रहा है कि भाई मेरी लाइफ में शिफ्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो शिफ्ट इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ब्लॉकेज है यहाँ पर, राइट? अब आपके पार्टनर भी पॉजिटिवली शिफ्ट हो चुके हैं, आप भी होपफुल हो, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है? कुछ ना कुछ बाकी है इसलिए रुका हुआ है। जब वो रिलीज हो जाएगा तो चीजें ऑटोमेटिकली स्मूथली सब कुछ सही जगह पर सही वक्त पर आने वाला है, जिसे डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं, राइट? तो डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ अच्छा होने वाला है गाइस। आपके पार्टनर की एनर्जी काफी ज्यादा प्यारी है, पॉजिटिव है, लव वाइब्रेशन है, मिसिंग है, सब कुछ है, आप भी सेम पेज पर आ चुके हो। लेकिन जो भी इमोशनल बैगेज है उसे खास करके रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। जब तक आप वो रिलीज नहीं करते हो, आपके सेक्रल चक्रा को हील नहीं करते हो, तब तक यूनियन 3D में मैनिफेस्ट होने में
डिले आने के चांसेस है, ये वार्निंग मैसेज है। ओके, तो यही है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग्स गाइज। आप होपफुल रहो, अच्छे से इनर वर्क करो, बहुत जल्द रियूनियन मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।